चश्मा लगाइए ना सर, क्या नाम है आपका, है ना? ए, डायलॉग खत्म हो गया है। ए, सदियों पहले हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था, जिसका एक बेटा था, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वो हर समय, हर क्षण, हर वक्त भगवान विष्णु का जाप करता था, भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करता था। लेकिन उसके पिता हिरण्यकशिपु को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरा बेटा प्रहलाद ऐसा करे। लेकिन प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का बात नहीं माना और प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। कई बार तो प्रहलाद को जान से मारने की भी कोशिश की गई थी हिरण्यकशिपु के द्वारा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हमेशा बचता रहा। लेकिन बहुत सारे उपायों के करने के बाद उसकी एक बहन थी, जिसका नाम थी होलिका। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी और होलिका को यह वरदान था। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी कि अगर वो चादर को आग में लपेट करके वो कहीं भी बैठ जाएंगे ने, तब वह नहीं जल सकता था। तब इसका फायदा उठाने के लिए हिरण्यकशिपु ने चाल बनाया। कहा अपनी जितना भी परेशानी था अपनी होलिका बहन को सुना डाली। हिरण्यकशिपु की बात होलिका ने मान भी लिए। इसके लिए एक बड़ा सा, एक विशाल और जैसे जलाते हैं ने उसी प्रकार से लंबा, चौड़ा, ऊंचा और बड़ा, मतलब कि तख्ता बना दिए। और होलिका जो थी, हिरण्यकशिपु होलिका जो थी वो इस प्रकार से और भक्त प्रहलाद को लेकर के इस प्रकार से अपने गोद में बैठ गई थी और अपने ऊपर चादर ओढ़ लिए थे, और लेकिन प्रहलाद को नहीं ओढ़ाए थे। जब नीचे से आग लगाना शुरू किया, तब भगवान विष्णु की कृपा से वो जो चादर थी वो होलिका से हट गई और भगवान विष्णु के ऊपर लिपट गई। कौन चादर? हाँ, प्रहलाद के ऊपर। और फिर जब प्रहलाद के ऊपर होलिका का चादर लपेट दिया गया, लपटा गया, तब होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ये हमें दर्शाता है भगवान विष्णु और प्रहलाद की जीत और हिरण्यकशिपु की हार की खुशी में हम लोग मनाते हैं होलिका दहन। होलिका दहन ये हमें याद दिलाती है, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमेशा जीत अच्छाई और सच्चाई की हुई है और बुराई की हमेशा हार हुई है।